जय माता दी। फाइनली जिस पल का मुझे इंतजार था, आज वो पल आ गया है। मैं माता रानी के दरबार में पहुंच चुकी हूँ, माता रानी का दर्शन करने। जैसे कि आप सुन सकते हैं कि ढोल भी बज रहे हैं। मतलब मैं अपनी खुशी, शायद आपको मेरे चेहरे पे भी झलक रही होगी, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और मैं चाहती भी थी कि मैं अपने पहले ब्लॉग की शुरुआत माता रानी के आशीर्वाद के साथ करूँ। और आप ये कार्ड देख रहे होंगे, RFID कार्ड। ये मे बी आप में से बहुत से लोगों को पता भी होगा कि कैसे बनता है। जिनको नहीं पता है, इस ब्लॉग में मैं सब कुछ आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए अपने इस ब्लॉग की शुरुआत करते हैं माता रानी के साथ। जय माता दी। आज मैं आपको लेकर चलने वाली हूँ माँ वैष्णो देवी की यात्रा पर। और इस बार हमने जो रास्ता चुना वो है ताराकोट मार्ग। थोड़ा लंबा है लेकिन बहुत शांति वाला और साफ सुथरा। चलिए सब कुछ एक एक करके आपको बताती हूँ मैं आज के इस वीडियो में। सबसे पहले, यात्रा शुरू करने से पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। ये आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। फिर कटरा पहुंचने पर आधार कार्ड दिखाकर आपको RFID कार्ड लेना होता है। और हाँ, इसे यात्रा के बाद वापस जमा करना ना भूलें, वरना 100 रुपए का फाइन लग जाता है। अब बात करते हैं ताराकोट मार्ग की। ये रास्ता थोड़ा लंबा है लेकिन बहुत ही पीसफुल है। यहाँ ना खच्चर होते हैं, ना गाड़ियों की भीड़। बस थोड़ी बहुत सिक्योरिटी की गाड़ियाँ या सामान वाली गाड़ियाँ दिख जाती हैं। और क्योंकि हमने खाली पैर चढ़ाई करनी थी, तो ये रास्ता हमें एकदम सही लगा। रास्ता बहुत साफ था और हर थोड़ी दूरी पर पानी पीने और बैठने की जगह बनी हुई थी। चलते चलते ढोलक की आवाज आने लगी, जो दूर से ही सुनाई दे रही थी, और दिल में एक अलग ही जोश भर गया। जय माता दी। 2015 में मैं आई थी माँ के दरबार में दर्शन के लिए। एंड उस टाइम पे एक ऐसा कनेक्शन बना था माता रानी के साथ कि मैं बता नहीं सकती। उस कनेक्शन, उस प्यार, उस आशीर्वाद के लिए तभी मैंने सोच लिया था कि उस टाइम पे भी मैं, तब तो बच्ची थी, कॉलेज में थी, लेकिन तब भी नंगे पैर आई थी माता रानी के दर्शन करने। और घर में सबने बोला भी था कि बेटा शूज़ पहन ले, ये कर ले, वो कर ले, तू नहीं कर पाएगी। बट मैंने बोला नहीं, मैं मैनेज कर लूँगी। एंड फिर मैंने उस टाइम पे माता रानी से बोला भी था कि जब मैं सेकंड टाइम आऊँगी तो दोबारा मैं आपके दर्शन करने नंगे पैर ही आऊँगी। तो इस बार भी मेरी मदर इन लॉ, मेरे हस्बैंड मुझे समझा रहे थे कि अरे भाई, तब की बात अलग थी, अब की बात अलग है। मैंने कहा नहीं, मैं कर लूँगी। मुझे माता रानी के दर्शन नंगे पैर ही करने हैं। माता रानी का आशीर्वाद मैं नंगे पैर ही जाके करूँगी दर्शन। और मेरे चक्कर में मेरे पति देव भी, उनका कहना है कि अगर तुम नंगे पैर जाओगी दर्शन करने तो मैं भी जाऊँगा। जैसा कि आप देख भी सकते हैं कि वो कैसे चल रहे हैं, एकदम माता रानी के धुन में खोए हुए हैं। चारों तरफ जयकारे लग रहे थे और वहाँ का वातावरण इतना पॉजिटिव था कि थकान महसूस ही नहीं हो रही थी। थोड़ी देर बाद धीरे धीरे अंधेरा होने लगा और ऊपर से कटरा की जो लाइट्स नीचे दिख रही थी, क्या नजारा था। बस मन यही कह रहा था, यहीं बैठ जाऊं थोड़ी देर, सब कुछ भूल के। यहाँ मैं थोड़ी रेस्ट करने आई और बैठी। मैंने सोचा कि अब मैं कोई फ़ोन वोन यूज़ नहीं करूँगी, बस अब सीधा माता रानी के दरबार में पहुँचना है। बट थोड़ा रुकी थी मैं रेस्ट करने के लिए, तो जो मैंने कटरा का नज़ारा देखा, ओ माय गॉड, मतलब मुझे हुआ कि ये तो मुझे आपको भी दिखाना ज़रूर चाहिए, क्योंकि ये नज़ारा वाकई बहुत ही खूबसूरत है। आप देखिए इस वीडियो में, देखिए कितना सुंदर लग रहा है। पूरा कटरा यहाँ से दिख रहा है, ओ माय गॉड। और ये जगमग लाइट्स, सच में ये नज़ारा बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि सच में मैं किसी हेवन में इस समय आ चुकी हूँ। आप देख सकते हैं, वाओ नाइस। आपका क्या कहना है इस नज़ारा को लेकर? काफ़ी ब्यूटीफुल नज़ारा है, मज़ा ही आ गया देख के, है ना? My God। सच में बहुत अच्छा है ये नज़ारा, इतनी शांति है यहाँ पे। बस
अब मेरा मन नहीं कर रहा वापस दिल्ली जाने का, दिल कर रहा है यहीं बस जाऊं। हम यहाँ रह सकते हैं क्या? क्यों नहीं, अब हमेशा तो यही कहते हो। इस बार भी कह देते हैं। यही है, चलो कोई नहीं। हम ये नज़ारा एक बार आपको फिर से मैं आपको दिखा देती हूँ। मेरा मन कर रहा है बोलने का, सो एलिगेंट, सो ब्यूटीफुल, ऐसे कुछ था ना, मैं भूल गई। एनीवेज, जय माता दी, और आप इस नज़ारे का लुत्फ़ उठाइए। सच अ ब्यूटीफुल प्लेस। लेकिन थोड़ी देर बाद दिक्कत हुई। मेरा पैर होटल की सीढ़ियों से उतरते वक्त मुड़ गया था। शुरुआत में तो लगा ठीक है, लेकिन जैसे जैसे ऊपर चढ़ते गए दर्द बढ़ने लगा। पर मन में यही था कि दर्शन जरूर करूंगी, चाहे जैसे भी हो। साइड हो गई। गाइस, आप देख सकते हो ये सुनसान रात, और हम निकल पड़े हैं अपनी मंजिल की तरफ। और अब एक गाड़ी आती हुई देखिए। सुकून इन वादियों में, यहाँ का नज़ारा देखिए आप। क्या नज़ारा है, सुकून इन वादियों में। जय माता दी। अभी हम थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं, बैठे हुए हैं। 7 बजे से चढ़ाई कर रहे थे, 10 बज चुके हैं, 4 घंटे हो चुके हैं। तो सोचा थोड़ा रेस्ट कर लें। एंड चाय की तलब थी, तो चाय तो नहीं मिला हमें, बट ये कॉफ़ी मिली है, जो कि मैंने अभी पी नहीं है। बट मेरे पति देव कह रहे हैं कि टेस्टी है कॉफ़ी, तो थोड़ी ठंडी हो जाए तो मैं ट्राई करूँगी। एंड ये ड्राई फ्रूट्स मैं घर से लेके आई थी, तो फिलहाल साथ में मैं ये भी खा रही हूँ। और खाना हम माता रानी के दर्शन करने के बाद खाएंगे। जय माता दी। जय माता दी। चलते चलते आखिर वो पल भी आ ही गया जब भवन दिखने लगा, और यकीन मानिए उसी पल सब दर्द, थकावट जैसे गायब हो गए। भवन में मोबाइल या वॉलेट ले जाना अलाउड नहीं होता, तो हमने सारा सामान डिजिटल लॉकर में रख दिया। अगर आप चाहो तो सिंपल लॉकर्स का भी यूज कर सकते हो, लेकिन हमने अपना सामान डिजिटल लॉकर में रखा क्योंकि वहाँ ज्यादा भीड़ नहीं थी और हमारा सामान भी जल्दी जल्दी रखा गया। रात करीब 1 बजे हमने माता रानी के दर्शन किए और सच में दिल भर आया था। दर्शन के बाद थोड़ा आराम किया और फिर भैरव बाबा की चढ़ाई शुरू कर दी। खच्चर और रोपवे की फैसिलिटी यहाँ पर भी अवेलेबल है, लेकिन हमने तो पैदल ही यात्रा करनी थी। सुबह 5 बजे के आसपास भैरव बाबा के भी दर्शन हो गए। वापसी में जब ऊपर से भवन को देखा तो बस दिल फिर से वही कहने लगा, माँ फिर से जल्दी बुलाना। हाय गाइस, कल रात को मैं अपना ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई क्योंकि चढ़ाई करते करते कब रात के 1 बज गए। माता रानी के दरबार तक पहुंचने में पता ही नहीं लगा। बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी और पैरों में भी बहुत दर्द हो रहा था, तो हमें था ये सब चीज़ें साइड में रख के पहले दर्शन कर लेते हैं अच्छे से, उसके बाद बाकी चीज़ें देखते जाएंगे। तो दर्शन बहुत अच्छे से हुआ। मतलब जब उस दरबार में पहुंचे तो एक अलग ही फीलिंग थी। जो हम इतनी देर से यात्रा करके जा रहे थे माता रानी के पास, इतना मतलब हो रहा था कि कब पहुंचेंगे। बीच में मैं परेशान भी हो गई थी, बट जैसे वो लाइट देखी, मैंने माता रानी का दरबार देखा, तो सारा पेन सब कुछ मैं भूल गई। बहुत मतलब एक अलग ही दुनिया में, मैं आपको बता नहीं सकती, मतलब अलग दुनिया में मैं पहुंच चुकी थी। तो चलिए, माता रानी की ब्लेसिंग हमें मिली। मैंने आप सबके लिए भी प्रे किया, मैंने इस दुनिया के लिए भी बोला कि माता रानी सब ठीक रखना, आप जो जहाँ है जैसा है सबको खुश रखना।
तो ये सब कुछ हो गया। उसके बाद हमने डिनर किया एंड जैसा कि मैंने बताया कि थोड़ी तबीयत बिगड़ गई थी। तबीयत तो नहीं बिगड़ी थी, एक्चुअली पैर में जो है पेन स्टार्ट हो गई थी, हमारे सोल में पेन स्टार्ट हो गई थी। तो फिर हमने वहीं पे, आजकल तो काफ़ी चीज़ें, अब आप में से बहुत से लोग अगर गए भी होंगे तो उन्होंने देखा होगा कि माता रानी के दरबार में काफ़ी डेवलपमेंट हो चुकी है। तो वहीं के एक केमिस्ट की शॉप से मैंने पेन किलर लिया, डिनर किया, देन हाफ एन आवर हमने थोड़ा रेस्ट किया होगा और फिर 3 सवा 3 बजे के करीब हमने फिर भैरव बाबा की चढ़ाई शुरू कर दी थी। वहाँ पे भी हमने अच्छे से दर्शन कर लिए भैरव बाबा जी के और फिर हम वही 5 बजे से नीचे उतरना शुरू हो गए थे। तो बीच में मॉर्निंग में भी मैंने हल्का ब्रेकफास्ट किया था, तो उसके बाद मेडिसिन ली ताकि नीचे उतरने में भी कोई दिक्कत ना हो। तो काफ़ी अच्छा रहा हमारा सफ़र। 12 बजे के करीब हम लोग जो है नीचे आ गए थे और उसके बाद फिर हमने अपने, जहाँ हमारा जो होटल था, बस वहाँ जाके सबको मैसेज कर दिया था कि हम पहुँच चुके हैं, हमें कोई कॉल मत करना, क्योंकि हमें बहुत नींद आ रही थी। तो हम अच्छे से 12 साढ़े 12 बजे के करीब सोए होंगे और झटके में जब मुझे कॉल आई तो 5 बजे मेरी नींद खुली है। और अब हम जालंधर के लिए जा रहे हैं। जैसे कि आप देख भी सकते हो कि मैं इस वक्त भी बस में ही बैठी हुई हूँ और ये जम्मू का ही नज़ारा है। पहाड़ उधर हैं, मे भी आपको ना दिखे इस वीडियो में। तो अभी हम बस में ही हैं और अभी मैं अपने मायके जालंधर जा रही हूँ। देन उसके बाद हम दिल्ली के लिए वापस निकलेंगे। तो इस ब्लॉग को हम यहीं पे खत्म करते हैं और जय माता दी। इस सफर में थकान भी थी, दर्द भी था, लेकिन जो शांति, जो ऊर्जा और जो माँ की कृपा इस यात्रा में महसूस हुई वो शब्दों में नहीं बयां की जा सकती। जब आप माँ के दरबार में होते हैं तो लगता है जैसे हर परेशानी छोटी है और हर कदम जैसे माँ साथ चल रही हो। अगर आपने अब तक ये यात्रा नहीं की है तो दिल से कहूंगी एक बार जरूर जाइए, क्योंकि माँ खुद जब बुलाती है तभी तो दर्शन होते हैं। और हाँ, अगर आपको मेरी ये यात्रा पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सा पल सबसे प्यारा लगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि अगली बार की यात्रा हम फिर साथ करें। जय माता दी।